अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। पाकिस्तानी फौज में कोहराम, तालिबान का डबल अटैक, कैसे आगे आपको खबरें दिखाता हूं इस बारे में। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की स्ट्राइक, नंगरहार प्रांत में भीषण बमबारी की है अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने। पाकिस्तान के हमले से तबाही मच गई है इस नंगरहार प्रांत में जो अफगानिस्तान में पड़ता है। और टीटीपी के हमलों से दहल गया है पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा। डेरा इस्माइल खान में मस्जिद पर हमला, टीटीपी ने ड्रोन से मस्जिद पर हमला किया। हमले में यह मस्जिद पूरी तरह तबाह हो गई। लगातार चौथी बार मस्जिद पर टीटीपी ने हमला किया है। और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग की गई है। टीटीपी के हमले में 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। बुलेट प्रूफ गाड़ी पर रॉकेट दागे टीटीपी ने। पुलिस का हथियार लेकर फरार हो गए हमलावर। ये अलग एक जंग रह रहकर सुलगती है और फिर ये शांत हो जाती है, फिर सुलग जाती है। जनरल सिन्हा, ये अफगानिस्तान में जिस तरह से पाकिस्तान रह रहकर हमले कर रहा है और टीटीपी जिस तरह से उसका जवाब देता है यहां पर, या अफगानिस्तान की सेना की तरफ से भी कई बार रिटेलिएशन हो जाता है, वहां से भी ड्रोन ऑन आ जाते हैं, ये क्या ऐसे ही चलता रहेगा एक लिमिटेड दायरे में, या ये कभी कोई बड़ा रूप भी ले सकता है? देखिए, मेरा ये मानना है जब तक कि कोई एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं हो, खास करके जो उनका वेस्टर्न बॉर्डर है, आप देख रहे हैं पाकिस्तान का, और ये आप वो भी लिमिटेड है। तो आप तोरखम से देख लीजिए, तोरखम क्रॉसिंग से लेकर स्पिन बॉर्डर जो कंधार से लेकर के ऊपर तरखम तक जाता है, यहाँ पर ये मोर और लेस लोकलाइज्ड है। अब आपने बताया कि जैसे नंगरहार के कोहाट या पट्टी का इसको ले लीजिए, ये जो इलाका है सेंट्रल एरिया जो डूरन लाइन के साथ साथ, वहां पर तो पाकिस्तान अटैक करता है। देखिए, ड्रोन का इस्तेमाल अब ज्यादा हो रहा है, पहले एयर स्ट्राइक होता था और ये करता रहेगा। उनको ऐसा लगता था कि शायद कुछ हमारे को ईस्टर्न फ्रंट से, जो हमारा भारत का फ्रंट से कोई उनको एक रिलीफ आएगा तो मेजर चीजें हो सकती हैं। मगर देखिए, आज के दिन में ये थोड़ा रुकता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? वेस्ट एशिया, जैसे वेस्ट एशिया शांत होगा, आप देखिएगा इसकी ग्रेविटेशन कुछ ज्यादा बढ़ जाएगी। मगर टीटीपी, जैसा आपने बताया, डेरा इस्माइल खान के अंदर में ये इनका दायरा बढ़ रहा है खैबर पख्तूनख्वा। अब देखिए ना, मैं एक खबर दिखाता हूं, उसमें और आपको पता चलेगा कि कैसे टीटीपी लगातार पाकिस्तान के खिलाफ बड़े हमले कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने विध्वंसक हमला किया है। पुलिस की गाड़ी पर रॉकेट से हमला किया है। मंडन इलाके में पुलिस की गाड़ी पर घेरकर रॉकेट दागे टीटीपी ने, और इस हमले में कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान में तेल संकट गहरा गया है। पाकिस्तान में नहीं है ऑयल रिजर्व। पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री का कबूलनामा, भारत की तरह रणनीतिक तेल भंडार नहीं है हमारे पास। भारत के पास 60 से 70 दिनों का स्टॉक है, हमारे पास नहीं है। तो पाकिस्तान में तेल का अब वहां पर संकट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ईरान का यह संकट या मिडिल ईस्ट का संकट खत्म नहीं हो रहा, और पाकिस्तान को भी इसके बहुत दुष्परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर, अमेरिका से बातचीत में कभी नहीं बनेगी बात। ईरान नहीं छोड़ेगा 1 ग्राम भी संवर्धित यूरेनियम। एक बार फिर से ईरान से जुड़ी खबर, सीज फायर के बीच ईरान के मिसाइल भंडार भरे हैं। ईरानी अधिकारी महमूद नबावियन ने चेतावनी दी है। और हॉर्मुज में अमेरिकी नाकाबंदी नाकाम करने की तैयारी। ईरान ने ऑयल टैंकर्स को बनाया स्टोरेज टैंकर्स। फारस की खाड़ी में ईरान के ऑयल टैंकर्स मौजूद हैं। तेहरान की तैयारी पर ईरान ऑब्जर्वर की रिपोर्ट है, क्योंकि ऑयल प्रोडक्शन बंद नहीं किया जा सकता, वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। तो ऑयल जो प्रोड्यूस हो रहा है और जो वो नहीं जा पा रहा है दूसरे देशों में, तो उसको क्या करेंगे? तो ऑयल टैंकर्स को उन्होंने स्टोरेज टैंकर बना दिया है, और अब उन्हीं ऑयल टैंकर्स में वो उनको जो फ्यूल निकल रहा है, जो क्रूड निकल रहा है, उसको वो स्टोर कर रहे हैं। तो अमेरिकी नाकाबंदी नाकाम करने की एक और ये तैयारी है ईरान की। ईरान ने ऑयल टैंकर्स को स्टोरेज टैंकर बना दिया है, ऑयल स्टोर कर रहे हैं उसमें। फारस की खाड़ी में ऑयल स्टोरेज कर रहा है ईरान। ऑयल टैंकर्स में 22 दिनों तक के स्टोरेज का इंतजाम है। अब कैसे तेल निर्यात कर रहा है ईरान? शैडो फ्लीट के जरिए पुराने टैंकर्स AIS बंद कर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। शिप टू शिप ट्रांसफर किया जा रहा है। ओमान की खाड़ी में एक शिप से दूसरे शिप में तेल ट्रांसफर किया जा रहा है। ब्लेंडिंग और रीलेबलिंग, ईरानी क्रूड ऑयल को किसी और देश के नाम से ट्रांसफर किया जा रहा है। सड़क के रास्ते ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ईरान अब सड़क के रास्ते, ट्रांसपोर्ट के रास्ते ढूंढ रहा है। और खबर तो यह भी आई थी कि पाकिस्तान ने 6 अपने
रास्ते खोले हैं ईरान के लिए ताकि वो सड़क के रास्ते अपना ऑयल वहां पाकिस्तान के जरिए भेज सके। अब ग्रुप कैप्टन डीके पांडे, क्या आपको लगता है कि अमेरिका पूरी तरह से नाकाबंदी नहीं कर पाया है और ईरान ने उसके छोटे ही सही लेकिन ऐसे रास्ते ढूंढ लिए हैं जो उसकी नाकाबंदी को नाकाम कर सके, और ये उसका सबूत है ये जो खबरें आ रही हैं? देखिए, निश्चित रूप से इतना बड़ा क्षेत्र है कि उस पर हर एक कोने में चेक करना बड़ा मुश्किल है, और उसके बाद टेरिटोरियल वाटर और इंटरनेशनल वाटर्स के बीच में जो डिफरेंसेस में जो पेचीदगी है उसका फायदा भी ईरान उठाता रहा है, क्योंकि ईरान अपने क्षेत्र से एक सीमा टेरिटोरियल वाटर से चलता आता है और पाकिस्तान क्षेत्र में आ जाता है और वहां से ऑयल चलाता है। एक तरीका तो ये है। दूसरा बता रहे हैं कि रेलवे लाइन है ईरान से जो कि कजाकिस्तान, तजिकिस्तान और नॉर्थ में उनके तजिकिस्तान तक जाती है, जिससे कि वो सप्लाई होता है। ये इस क्षेत्र में जो ऑयल जाता है वो अगर शिप का रूट जाता है 40 दिन लेता है और ट्रेन के माध्यम से जाता है तो वो 15 दिन में जाता है। तो इनको बढ़ावा दे रहा है। साथ में जिस प्रकार से आपने बताया कि वो किस प्रकार से शिप टू शिप ट्रांसफर कर रहे हैं और वो जो उनके वाटर टैंकर्स थे उनको भी खाली करके उसमें ऑयल भरा जा रहा है। लेकिन निश्चित रूप से जो ये हम पिछले लगभग 1 हफ्ते से अधिक समय से सुन रहे हैं कि उनके पास 2 या 3 हफ्ते का ही स्टोरेज कैपेसिटी बची है, क्योंकि तेल का प्रोडक्शन कम नहीं कर सकते वो। लेकिन जो खपत है उसमें भी जो है उसमें बढ़ाई। अभी आपने तस्वीरें दिखाया, हमने देखी तस्वीरें ईरान में, तेहरान में, कि कैसे लोग क्या चल रहे हैं वहां पर। किसी आम जनजीवन में ज्यादा अंतर नहीं आ रहा, क्योंकि वो ऑयल जो है उसका वो पूर्णतः उपयोग नहीं। लेकिन अभी ये लॉन्ग टर्म में कितना सस्टेनेबल होगा, ये जिस तरह से अभी वो कारोबार कर रहे हैं वो भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया जनरल सिन्हा आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। तेल की जंग के बीच तेहरान में पानी की किल्लत भी हो गई है। तेहरान के 5 मुख्य डैम में पानी की कमी हो गई है, एक रिपोर्ट कह रही है। 5 डैम में बचा है 20% से कम पानी। तेहरान के प्रांतीय जल अधिकारी ने इसको लेकर चेतावनी दी